कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, मामले फिर से बढ़ रहे हैं और चिंता ओमिक्रॉन के सब लीनेज XBB.1.16 को लेकर है। महामारी के चलते पहली बार देश में लगे लॉकडाउन को अब 3 साल पूरे हो गए हैं। लोगों ने अपनों को खोया है, जिंदगियां गई हैं, पर इससे लड़ने को लेकर सीख लेते हुए देश में मेडिकल इंफ्रा को नया आयाम भी मिला। कोरोना को लेकर मेडिकल जगत में पिछले 3 साल में देश में क्या कुछ बदला है, इस रिपोर्ट में देखिए। हर जगह खामोशी। कोरोना के खतरे के बीच 24 मार्च 2020 को देश में पहली बार लॉकडाउन लगा था। बीमारी नहीं थी, लिहाजा वायरस को समझने के लिए एहतियात जरूरी थी। सड़कों पर खामोशी को चीरती एम्बुलेंस वायरस के खतरे को भयावह बना रही थी। लोग अपनों को खो रहे थे, लेकिन सरकार अपने नीतिगत फैसलों पर मजबूती के साथ खड़ी थी। साइंटिस्ट आने वाले खतरे के स्तर को भांप रहे थे और वायरस की पहचान से लेकर पीड़ितों के इलाज का रास्ता धीरे धीरे तलाशा और तय किया जा रहा था। बेड्स बढ़े, बेड्स के साथ आईसीयू की सुविधाएं, वेंटिलेटर आदि बढ़ी और ऑक्सीजन की सप्लाई। आज हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है या बेड की सुविधा उपलब्ध है। कोरोना से पहले और ठीक बाद की सेहत और इलाज से जुड़ी बुनियादी सहूलतों को देखें तो आशंका ने नई संभावनाओं को भी जन्म दिया। पहले एक लैब में होने वाली टेस्टिंग अब 3,394 लैब्स में मुमकिन है। 63,850 नए वेंटिलेटर राज्यों और केंद्र के अस्पतालों में जोड़े गए। इसमें 8,561 पीडियाट्रिक वेंटिलेटर हैं। ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए 4,135 नए PSA मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगना तय हुआ। इसमें 4,126 लगाए गए। इतना ही नहीं, अप्रैल 2020 में ऑक्सीजन सपोर्ट वाले बेड्स 62,458 थे, जिसको बढ़ाकर 5,15,000 किया गया। कोरोना से पहले बिना ऑक्सीजन सपोर्ट वाले बेड की संख्या 3,64,089 थी, जो अब बढ़कर 17,93,310 तक पहुंच गई है। वहीं अप्रैल 2020 में देश में आईसीयू बेड की संख्या 29,320 थी, जो अब बढ़कर 1,45,014 पर जा पहुंची है। कोरोना के वेरिएंट की पहचान करने के लिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग की लैब की तादाद दिसंबर 2020 में 10 थी, अब 53 हो चुकी है। उपयोग सिर्फ पैंडेमिक के लिए नहीं है, जो हम डेली बीमारियों को ट्रीट करते हैं उसमें भी इसका बहुत उपयोग होगा। देखिए, जितनी भी बढ़ोतरी हुई है वो कोविड स्पेसिफिक नहीं है, वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग है। कोरोना ने तकनीक की मदद से इलाज का एक नया मौका दिया। बात टेली कंसल्टेंसी की हो रही है। पिछले 1.5 साल में इस तकनीक के जरिए 10 करोड़ 57 लाख मरीज सलाह ले चुके हैं। रोज 2 से 3 लाख मरीज इसके जरिए डॉक्टर से संपर्क साधते हैं। इसमें एक दिन में 5 लाख मरीजों के जुड़ने का रिकॉर्ड भी है। 15,816 हब्स की मदद से इस सेवा को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय चला रहा है। पैंडेमिक टाइम पे जो हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है वो बाकी बीमारियों में भी यूज होता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि वेंटिलेटर्स या मॉनिटर्स सिर्फ कोविड में ही यूज होते हैं। जैसे अभी आजकल इन्फ्लुएंजा चल रहा है या अभी डेंगू का सीजन आने वाला है, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस का, तो ये सारा सेटअप हमारा उसमें भी यूटिलाइज होता है। कुछ बीमारियां हैं जिनमें आइसोलेशन की जरूरत थी, जैसे मंकी पॉक्स था जिसमें आइसोलेशन की कंप्लीट जरूरत थी, तो उसके लिए हमने एक सेग्रीगेट अलग से वार्ड बना दिया, उसमें मंकी पॉक्स यूटिलाइज, मतलब उसके लिए वार्ड यूज हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैन पावर, जो मैन पावर की ट्रेनिंग उस ड्यूरेशन में हुई है, लोगों को फियर निकल गया है कि किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शियस डिजीज आए तो हम उसको हैंडल कर सकते हैं। केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाओं ने राज्यों के अस्पतालों को संसाधन के मामले में मजबूत किया। एक था कोविड इमरजेंसी रिस्पांस पैकेज, जिसमें राज्य सरकारों को पहले पैकेज में 15,000 करोड़ रुपए और दूसरे पैकेज में 23,000 करोड़ रुपए की सहायता दी गई। दूसरा बड़ा इंटरवेंशन था आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन PM अभीम। इसके तहत राज्य सरकारों को हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां जहां गैप थे इंफ्रास्ट्रक्चर के,
चाहे वो अस्पताल के रूप में हो, लैब के रूप में हो, क्रिटिकल केयर यूनिट के रूप में हो, उन सबको बनाने की वित्तीय सहायता दी गई। नीतियों में खामियां भी रही, लाखों जिंदगियां भी गईं। अपनों को खोने का दर्द और पीड़ा अब भी है, पर इस जानलेवा वायरस का तोड़ भी हमने निकाला और जिंदगी बचाने को लेकर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने की तैयारी भी की, तैयार भी हुए। सीखने समझने में कुछ कमियां तो रही, पर स्वास्थ्य क्षेत्र को सरकार ने सुदृढ़ भी किया। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।